मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो राष्ट्रीय नेता हैं उन्हें भी उज्जैन जैसे छोटे शहर में भेजा जा रहा है। पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी है। भाटिया जी, इतनी मॉनिटरिंग सूक्ष्म स्तर से की जा रही है, तो क्या आप उज्जैन आए तो किस प्रकार से क्या क्या आपका उद्देश्य रहेगा? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उज्जैन कभी छोटा शहर नहीं हो सकता है। जहाँ महाकाल विराजमान है, मैं तो आशीर्वाद जनता का लेने आया हूँ और अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने आया हूँ। और ये धन्यवाद भी देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा को जनता ने मध्य प्रदेश की आशीर्वाद दिया, हमारा हौसला बढ़ाया, एक नई ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में उत्पन्न है और हमें यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः मध्य प्रदेश में जीतेगी, इतिहास रचेगी। और इसीलिए ये धन्यवाद देने का अवसर है और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। 39 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, कई सीटों पर विरोध शुरू हो गया है। इसके बावजूद अभी तक कोई पार्टी की तरफ से कोई मतलब प्रबंधन को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ, तो क्या लगता है? प्रबंधन बहुत मजबूत है और सारी सूची आ जाने दीजिए। विपक्ष के हौसले पस्त हैं। हम सकारात्मक बात आशीर्वाद की कर रहे हैं और वो आक्रोश की बात कर रहे हैं। और पता ये चल रहा है कि वहाँ नेता एक दूसरे के प्रति बहुत ही आक्रोशित हैं। ऐसा कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से आरोप है कि जो मोदी जी की सभा है उसको सफल बनाने के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी नहीं की गई है। अगर जारी कर देते तो भीड़ और कम पहुंचती भोपाल। सब देखिए, जो नकारात्मक राजनीति करते हैं वो ऐसे ही अफवाहों का बाजार लगाते हैं। हम विश्वसनीयता पे, अपने रिपोर्ट कार्ड पे, अपनी मेहनत कर्मठता के आधार पे चुनाव लड़ेंगे और आप देखेंगे जीत भारतीय जनता पार्टी की ही हो। सिंधिया जी की क्या भूमिका रहेगी? सम्मानित नेता हैं और मैं समझता हूँ करोड़ों युवाओं के दिल की धड़कन है। युवा उनसे संवाद करना चाहता है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसा नेता है। उधर तो बताया जाता है कि एक व्यक्ति अपने सर पे बोझ उठाने की एक्टिंग करता है और वो कांग्रेस पार्टी पे बोझ बना हुआ है। ये बताएं भाटिया जी के जो दो राजघराने मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी का और सिंधिया जी का, दोनों राजघरानों की लड़ाई है। बीजेपी कांग्रेस अब उसकी जो है निशाना एक दूसरे कंधे पर रखकर चला रहे हैं, तो ठीक है लगता आप? मैं तो इतना ही कहूँगा कि आगे आगे देखिए कपटी कांग्रेस में होता है क्या। आपस में लड़ ना जाएं, भिड़ ना जाएं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल वो कर ही रहे हैं और हथियार निकाले जा रहे हैं मंचों पे। ये सब चिंताजनक है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उसको परख है कि सोना क्या है और लोहा क्या। सिंधिया जी दौड़ में शामिल है सीएम पद की। धन्यवाद, थैंक यू। सीएम पद की दौड़ में शामिल है। थैंक यू। ये थे गौरव भाटिया जी, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद को लेकर सिंधिया जी का नाम आया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।